नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से, पिनेकल कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा मैं कि जो यूट्यूबर है या टीचर्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनके लिए पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम क्या है कि पिनेकल का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 100+ पिनेकल पब्लिकेशन की किताबों का हम लोग पीपीटी बना रहे हैं। और जो पीपीटी है वो कोई भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कोचिंग सेंटर है वो यूज कर सकता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, उस कोचिंग सेंटर के, टीचर के या यूट्यूबर के उसकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, उसकी बहुत सारी कॉस्ट बचेगी। क्योंकि जब कोई एक लेक्चर मान लो 1 घंटे का डिलीवर किया जाता है तो उसके पीछे 2 या 3 घंटे की और ज्यादा मेहनत होती है। और हो सकता है फिर भी उसके बावजूद भी रेलेवेंट कंटेंट न बने, या उसके पास में इस तरह की रिसोर्सेज ही ना हो, जिसकी वजह से एक अच्छा टीचर भी पढ़ाने से वंचित हो सकता है। तो हमने इस बात का ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर है या इंस्टीट्यूट है, टीचर्स है, वो पिनेकल पब्लिकेशन की किताबों की पीपीटी यूज कर रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी यूज कर सकते हैं। जो पढ़ाना चाहते हैं या अपना करियर, लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग में बनाना चाहते हैं, उनके लिए है। अभी फिलहाल जो किताबें हैं पिनेकल की एसएससी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं मैं, तो देखिए ये एसएससी मैथमेटिक्स की आप सब जानते होंगे 6800 वाली किताब है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। 7600 की इंग्लिश मीडियम में किताब है, ये इंग्लिश चैप्टर वाइज है। और इसकी हिंदी मीडियम बहुत जल्दी आ जाएगी। 7200 की टीसीएस एमसीक्यू की जो चैप्टर वाइज किताब है रीजनिंग की एसएससी से रिलेटेड, उसका हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। तो जो ये पीपीटी बनती है वो हिंदी में भी बनती है और इंग्लिश में भी बनती है, मतलब कि बाइलिंगुअल पीपीटी होती है। ऊपर मान लो इंग्लिश होगा, उसके नीचे हिंदी होगी, फिर ऑप्शन होंगे। जिससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है या इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो टीचर्स को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसके पास बने बनाए कंटेंट है, पीपीटी बस उसको किताब का यूज करना है। किताब बच्चों के पास भी आमतौर पर किताब पिनेकल की होती है, और टीचर क्या करेगा, उस पीपीटी का इस्तेमाल करेगा उसको समझाने में, किताब को समझाने में, लेक्चर डिलीवरी में। हमें क्या फायदा होता है, हमें हमारी रीच बढ़ती है। स्टूडेंट को क्या फायदा होता है, स्टूडेंट को एक बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उसको, कि जो टीचर से वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। टीचर को क्या फायदा होगा इससे, टीचर को यह फायदा होगा उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी और उसको अननेसेसरी स्टाफ नहीं रखने पड़ेंगे। और उसका काम है वो फालतू की चीजों में कम, कंटेंट डेवलपमेंट में भी कम जाएगा उसका, या नहीं जाएगा बिल्कुल भी। उसका काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पे हो जाएगा फोकस। इसके अलावा इंग्लिश की वोकेबलरी है पिनेकल की किताब, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर की किताब है। 180 जैसे ऊपर था चैप्टर वाइज किताब, ये नीचे क्या है, 184 टीसीएस शिफ्ट वाइज किताब है। लेटेस्ट जितनी भी शिफ्ट है जो टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं एसएससी के, वो सारी इसमें अवेलेबल मिलेगी। और हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में। पीपीटी आपको दोनों भाषाओं में मिलती है, मतलब ऊपर कंटेंट इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। ठीक है, रीजनिंग ही ऐसे है शिफ्ट वाइज किताब, मिक्स्ड क्वेश्चन करने से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और एमटीएस इसके साथ ही 215 टीसीएस शिफ्ट है, वो भी लेटेस्ट किताब आने वाली है। एमटीएस है, एमटीएस के जो 4200 सेट है, पिछले 42 सेट है पीछे जो हुए थे एग्जाम एमटीएस के 2021 में, उसके किताब है। और जो अभी 48 सेट है उसकी आने वाली है किताब। इसके साथ ही क्या है कि जो हाल फिलहाल में अप्रैल में जो टीसीएस के ने कंडक्ट की थी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम, उनकी किताब ऑलरेडी है। सिर्फ और सिर्फ जो 21 सेट हुए थे उनकी 2100 टीसीएस एमसीक्यू की चैप्टर वाइज किताब। तो ये सारी किताब ऑलरेडी है, और आने वाले टाइम में और बहुत सारी किताब आने वाली है पिनेकल की। 100+ किताब का हमारा टारगेट है मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर में टायर 2 की किताब भी आएगी, बाकी जो एनसीईआरटी बेस्ड भी किताबें आएंगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी आएंगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी किताबें 4 है पिनेकल की, 2 ऑलरेडी अभी आ चुकी है जो नोट्स फॉर्मेट में और एमसीक्यू फॉर्मेट में 2-4 दिन में आ जाएंगी। तो देखिए जनरल नॉलेज की किताब जैसे लूसेंट टाइप की होती है, लूसेंट होती है, मनोहर पांडे, अरिहंत की होती है, लेकिन वो किताबें बहुत ओल्ड पैटर्न पे है। आज के टाइम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो आपको जो किताब मिलेगी, अगर किसी ने 6500 वाली किताब ले रखी होगी, उसको पता है कि किस तरह के टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो थ्योरी वाली किताब बनेगी वो उसी के लाइन के ऊपर बनेगी, ताकि कोई बच्चा अगर थ्योरी पढ़ना चाहता है तो उस किताब से पढ़ ले, और एमसीक्यू करना चाहता है तो वो 6500 से कर ले। उसका अलाइनमेंट होगा तो बहुत ही शानदार और रेलेवेंट किताब बनने वाली है और बहुत ही हिट किताब होने वाली है। बाकी पिनेकल की जितनी भी किताबें हैं वो सारी हिट किताबें हैं, ट्रेंडिंग किताबें हैं।
और बहुत ज़्यादा यूजफुल है बच्चों का। यही कारण है कि आज के टाइम में 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर बुक्स का पिनेकल का हो चुका है, और बहुत जल्दी ही, क्योंकि पिनेकल की किताब लेटेस्ट होती है, हाई क्वालिटी पेपर, हाई क्वालिटी बाइंडिंग, हाई क्वालिटी कंटेंट, हाईली ऑर्गेनाइज कंटेंट, इजी अवेलेबिलिटी करवाने की पूरी कोशिश करें, दुकानदारों के जरिए ज़्यादा बेचने की कोशिश करें, अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कंट्रोल, और पिनेकल की वेबसाइट से भी अवेलेबिलिटी। तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एक फेवरेबल कंडीशन पैदा करती है पिनेकल पब्लिकेशन के लिए। और साथ में क्या है कि हम लोग फ्री कंटेंट दे रहे हैं बहुत सारा, यूट्यूब के माध्यम से पीपीटी यूज कर सकते हैं बाकी सारे टीचर। तो इसके अलावा टायर 2 की किताबें आने वाली है, रीजनिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जनरल स्टडी से रिलेटेड। बहुत ही जल्दी ही इस मंथ के आखिर तक कंप्यूटर से रिलेटेड भी किताब आ जाएगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उसकी भी पीपीटी बनेगी। जेएसओ किताब, एओ की किताब, साइंस से रिलेटेड किताब चैप्टर वाइज, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई साइंस से रिलेटेड, जैसे कि रेलवे में साइंस ज़्यादा आती है, रेलवे की और बहुत सारी किताबें आने वाली है। 12 किताबें पिनेकल की ऑलरेडी है मार्केट में, ठीक है, वो सारी किताबें हिट है। एनसीईआरटी से रिलेटेड किताबें, एनसीईआरटी नोट्स फॉर्मेट में आएगी, एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगी। एसएससी जीडी की इस महीने के आखिर तक किताब आ जाएगी, चैप्टर वाइज भी आ जाएगी, और चैप्टर वाइज आ जाएगी, शिफ्ट वाइज भी आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और एमटीएस की किताब भी क्या है कि अगले मंथ है वो आ जाएगी, और सीएचएसएल की इस मंथ के आखिर तक किताब ये आ जाएंगी। सीसेट के इसके अलावा 4 किताबें सीसेट पे आ रही है, 2 हरियाणा जीके पे आ रही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। रेलवे की बहुत सारी किताबें आ रही है, 12 किताबें ऑलरेडी है। तो कुल मिलाकर यह है कि पिनेकल पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 100 से ज़्यादा किताबों का टारगेट अब मार्च 2023 तक है, और बहुत सारी किताबें आ भी गई है, स्टूडेंट यूज़ भी कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी किताबें हैं। इन सभी की पीपीटी बननी है, ताकि कोई टीचर जो पोर्शन यूज़ करना चाहता हो, मान लो कोई वो 2021 के क्वेश्चन कराना चाहता है तो 21 के करा सकता है, 2022 के कराना चाहता है तो 2022 के करा सकता है, बाकी पोर्शन यूज न करे। जो पोर्शन वो यूज करना चाहता है वो कर सकता है, जो क्वेश्चन वो सिलेक्टिव करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि हम पीपीटी तो सभी चीजों की दे रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये टीचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने ऑडियंस को यूज करना चाहता है, कैसे ऑडियंस को कंटेंट देना चाहता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर कोई टीचर अपना कोर्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है अपने एंड पे, चाहे वो ऐप पे बनाना चाहे, वेबसाइट पे बनाना चाहे। हालांकि पिनेकल के भी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी में चल रहा है पीछे, जिसमें कि हम लोग ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है आईटी का, जिसमें ऐप है और वेबसाइट है या कोई टेस्ट है, ये सारा इकोसिस्टम उसको देने वाले हैं। तो ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कभी मैं बाद में बात करूंगा कि टीचर को क्या फायदा हो सकता है। लेकिन जितने भी एस्पिरेंट है जो टीचिंग करना चाहते हैं, या अपना ऑडियंस, अपना सर्कल बढ़ाना चाहते हैं, या अपने कोचिंग सेंटर को प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं, तो पिनेकल का मदद जरूर ले सकते हैं। पिनेकल बहुत ज्यादा फायदेमंद उनको होने वाला है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो टीचर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो पढ़ाने से ज्यादा कंटेंट को मैनेज करना, कंटेंट को डेवलप करना, पीपीटी बनाना। स्पेशली डिजिटल जब टीचिंग होती है, ऑनलाइन कोचिंग होती है, तो उसमें ये चीजें होती है, और 80% से ज्यादा टाइम उस इन्हीं रिसोर्सेज को मैनेज करने में लग जाता है, पीपीटी बनाने में लग जाता है। और ये बात बच्चों को पता नहीं है कि टीचर पीछे बैकएंड पे कितनी ज्यादा मेहनत करता है। और जब ये मेहनत में दिक्कत आती है तो होता क्या है कि फिर वो टीचर है, कभी फैन क्लब स्टार्ट कर दिया उसने, कभी उसने छोटे छोटे वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए, कभी वो जो 10 क्वेश्चन करवाता है 1 घंटे में, और ड्रामेबाजी ज्यादा हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो फिर ऑडियंस का अटेंशन करने के लिए, और ऑडियंस भी क्या होता है उनकी बातों में, उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाती है, तो फालतू की चीजों में टाइम ज्यादा खराब हो जाता है। तो YouTube को अगर बेटर कंटेंट डिलीवरी बनाना है तो राइट कंटेंट के लिए टीचर का टाइम वेस्टेज न हो, इस बात का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये चीजें चल रही ड्रामेबाजी, वो उस पर भी रोक लगेगी, और एक बेटर कंटेंट मिल पाएगा, और स्टूडेंट के पास भी ज्यादा ऑप्शन होंगे, और टीचर अपने पेड कोर्स भी लॉन्च कर सकता है पिनेकल की फ्री पीपीटी से भी। ठीक है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति पिनेकल को स्ट्रिक्ट है, अगर कोई टेलीग्राम पे किताब पिनेकल की मिल जाती है पीडीएफ या किसी बच्चे के पास, हम बख्शेंगे नहीं। न सिर्फ उस टेलीग्राम चैनल को उड़ेगा, बल्कि फाइनेंशियल कंपनसेशन मांगा जाएगा, क्योंकि ये कॉपीराइट वायलेशन है। इससे पिनेकल को लॉस होता है, और हम ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं कर सकते। हम सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, वो नहीं दे सकते। तो अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी कोई पीडीएफ या कोई स्कैन पिनेकल की किताब की मिल जाती है, कृपया करके हमें बताएं, जिससे कि हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, और बच्चों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इलीगल कंटेंट न यूज करें। इससे एक पब्लिकेशन को बहुत सारे लोगों जिसके साथ रोजगार जुड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े होते हैं, दुकानदार जुड़े होते हैं, हजारों फैमिली जुड़ी होती है, उनको आप नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये सारी किताबें हैं पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगी,
और भी बहुत सारे हम लोग टीचर को जो कि अपने अपने चैनल पर बढ़ा रहे होंगे, उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे जनरेट कर सकते हैं वो, और अपना एक अच्छी लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, करियर कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको सपोर्ट देने वाले हैं। आगे हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी तरह के आने वाले हैं। तो जैसे किताब मैथ है, जीएस की किताब है, इंग्लिश की किताब है, रीजनिंग की किताब है, मैथ की है, रीजनिंग की है, शिफ्ट वाइज है, चैप्टर वाइज है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें मैंने और भी बताई है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड किताबें हैं। ये करंट अफेयर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। हमें इन चीज़ों से क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें इन चीज़ों से हो रहा है कि हमारी रीच बढ़ती है और हमारे प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। इससे हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और अल्टीमेटली क्या है कि हम लोग स्टूडेंट को एक बहुत क्वालिटी एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपके पास भी यूट्यूब चैनल है या आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। ये सारे आप अपना ये सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पे करनी है। पिनेकल के चैनल पे हम लोग अपने हिसाब से करते हैं और ये पीपीटी हम भी यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपको अब फिर करना क्या है? करना ये है कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है उसके ज़रिए आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में हम आपको कॉल करेंगे। अगर आप बेसिक पैरामीटर क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यूट्यूब टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ शेयर करने का, इस तरह से वो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो उनसे आप बचिए, फ्रॉड चीज़ें करने से रुकिए आप।